न्यूज़ टाइम की इस चुनावी यात्रा को पार करते हुए आज हम पहुंचे हैं सिरसा के रेवती पार्क में, जहां पे आज हम बुज़ुर्गों से बात करेंगे, उनके ओपिनियंस लेंगे और उनसे पूछेंगे कि वो पहले की सरकार में और अब की सरकार में, पहले के चुनाव में और अब के चुनाव में, पहले के टाइम में और अब के टाइम में क्या फ़र्क है। तो आइए अब हम लोगों से, यहाँ के बुज़ुर्गों से ही बात करते हैं। 10 सालों में सिरसा बिल्कुल पिछड़ गया है। कहीं से भी देख लो आप, वहाँ से पिछड़ा ही पिछड़ा है। कोई पूछने वाला नहीं है इस सिरसा को। बिल्कुल जीतेगी बीजेपी। अभी ये कह रहे हैं कि बीजेपी वो कहने को कुछ कही जाए जी, वो 70 साल पहले भी राज देखा है, आज भी देख रहे हैं। उसका नाम इतना ऊंचा कर दिया कि ऑल वर्ल्ड मानता है मोदी को। उसके आगे सिर झुकाते हैं। जो हमारे सामने सिर उठाते थे ना, उनका सिर यूं हो गया नीचे। कुछ नहीं है, बीजेपी आएगी जी, बीजेपी। बताओ सरसे का कौन सा काम हुआ है? 25 साल से नहीं हुआ। सरसे का कौन सा काम हुआ है ये बता दो। बहुत हाँ जी, बदलाव देख रहा हूँ कि अब हरियाणा के अंदर कांग्रेस आने वाली है और इसे कोई नहीं रोक सकता। कहते एक मंत्री का बयान है कि सरसे में मेडिकल कॉलेज की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए पढ़ा लिखा विधायक, पढ़ा लिखा एमपी होना चाहिए। चुनाव का माहौल यहाँ कांग्रेस है जी। क्यों चुनते हैं? क्यों चुनते हैं? देखो जी, 10 साल बीजेपी ने राज किया है जी। ये पार्क की हालत आप देख ही रहे हो ना। ये बीजेपी का राज ही है, हमारा तो नहीं, कांग्रेस का तो नहीं है ना। फिर अब ये पहले भी बहुत, अगर बात की जाए तो किसी टाइम पे कांग्रेस का भी राज था। देखो जी, कांग्रेस का राज था या नहीं था, 10 सालों में सिरसा बिल्कुल पिछड़ गया है। कहीं से भी देख लो आप, वहाँ से पिछड़ा ही पिछड़ा है। कोई पूछने वाला नहीं है इस सिरसा को। तो आप ये उम्मीद करते हैं कि अगर कांग्रेस सरकार आएगी तो ये माहौल नहीं होगा? ना, बिल्कुल नहीं होगा। कुछ तो बनाएंगे सिरसा का, कोई तो एमएलए, अपना एमएलए बनेगा तो कुछ तो सुधार करेगा सिरसा का। ये तो देवीलाल का टाइम था, बेचारा सरसे को कुछ थोड़ा बहुत बना गया, नहीं तो यहाँ तो किसी ने पूछा ही नहीं सरसे को। एक साइड में पड़ा है तो पड़ेगी। पार्क आप शिकायत आप ही देख लो, देखो आपके सामने ही है, आप ही देख लो। पार्क ना तो कुछ नहीं बनता। नहीं, यहाँ गायें घूम रही हैं, कुत्ते घूम रहे हैं, सब कुछ। ये आप निगाह मारो, देखो आप, पानी पीने के लिए नहीं है। इतनी बड़ी पार्क होने के बाद पानी नहीं है। बोलो, पानी तो जरूरी है, प्यास है, रेलवे फाटक पास है, सारा कुछ है, सुविधाएं तो होनी चाहिए। यहाँ वाटर कूलर लगा हुआ था, खुद बीपीजीपी ने पटवा दिया। खत्म है यहाँ, क्यों पटवाया? सीवर कनेक्शन इतना है कि थोड़ी बारिश आ जाएगी यहाँ पानी हो जाएगा। ये तो आप भी देखते होंगे। इससे अच्छा तो आई ना कोई भी, या तो काम करे तो फिर पानी व्यवस्था तो करनी चाहिए। इतनी जो पब्लिक है, रेलवे स्टेशन है, भूखी प्यासी मरती है, यहाँ तो पानी होना चाहिए। पहले वाटर कूलर था, वो कहाँ गया, किसने उतारा? ये इनकी वजह से होगा। देवीलाल का बोर्ड लगा हुआ है, देवीलाल बना के वो पार्क चौटाला, नहीं तो वो पार्क भी नहीं था। थोड़ी ले गया कोई, अपा ले गए। मैं बीजेपी का समर्थक, बिल्कुल जीतेगी बीजेपी। अभी ये कह रहे हैं कि बीजेपी, वो कहने को कुछ कही जाए जी, वो 70 साल पहले भी राज देखा है, आज भी देख रहे हैं। कितना हुआ देश का विकास। कहाँ जहाँ कहीं देखो सड़कें हैं, खुली सड़कें हो गई, हर एक जगह मॉल हो गया। जिम्मेदार को पैसा दे रहा है, हर एक को 2-2 हज़ार वो आ रहा है, बाकी पेंसिल भी आ रही है। कितनी बढ़ा रहे हैं सड़कें देख लो, माहौल सब जगह। बताऊँ आपको, देश का कल पार्क से कुछ नहीं होगा। देश का नाम इतना ऊंचा कर दिया कि ऑल वर्ल्ड मानता है मोदी को। उसके आगे सिर झुकाते हैं। जो हमारे सामने सिर उठाते थे ना, उनका सिर यूं हो गया नीचे। कश्मीर का हालात देखो आप, क्या है। 370 खत्म कर दिए, क्या किया उन्होंने? 370 सिलेंडर क्यों दे दिया और कुछ दिया? क्या कमा रहा, कितना सिलेंडर दे दिया? अब मोदी उसने दिए हैं। करके माइकल लाल जाता है, उसको पता लगता है। वही क्यों ना, क्यों चल रहा है? फिर वो खत्म क्यों नहीं किया उसको खत्म क्यों नहीं किया? धारा 370 खत्म कर दीजिए हमने, ये कर दिया, वो कर दिया। फिर क्या किया? ना ये हो ही नहीं सकता। नहीं तो आज हमारा देश वहाँ जो पाकिस्तान के होता, नहीं तो आज सारे मुसले यहीं पर करते। ना बिल्कुल नहीं है, नहीं कुछ नहीं है। बीजेपी आएगी जी, बीजेपी। वही कहो ना, बिल्कुल ही नहीं आती। शर्त लगा लो, मैं शर्त लगाने। कांग्रेस आएगी। नहीं, मैं लगाता हूँ। नहीं लगाते पर आएगी बीजेपी। बिल्कुल बीजेपी, 100% आएगी बीजेपी।
आप बीजेपी का जैसे मूल मुद्दा इन्होंने कहा अभी पार्क भी बहुत अहम चीज है। पार्क से कुछ नहीं होता बाबूजी, और भी तो काम होते हैं, निरंक पार्क से होता है क्या काम? नहीं, पार्क से नहीं चलेगा काम। क्या 4 आदमी आके बैठ गए तो पार्क में, तो पार्क में काम हो गया? सारे काम भी तो होते हैं, विकास के और भी काम है। काम बताओ तो सही, सरसे में क्या काम हुआ है? अरे मेरे को बताओ, काम बताओ, कितने सरसे में काम हुआ? क्या हुआ बताओ, एक तो बताओ, एक बताओ, साल से भी बता नहीं सकते। बताओ सरसे का कौन सा काम हुआ है? 25 साल से भी नहीं हुआ। सरसे का कौन सा काम हुआ है ये बता दो। बहुत 10 साल में कितना, 70 साल में इतना साल नहीं होया जो 10 साल में विकास होया है। साल पहले सीवरेज डला था, उसकी सर्विस वही हो ना, क्या आप बात कर रहे हो? मैं तो कहता हूँ शर्त लगाओ। भाई देश के लिए सब कुछ होता है। 100% बीजेपी आएगी। वही हो ना, हाँ, बहुत कुछ होता है। वो देश का कोला पार्क नहीं होती, और भी होता है कुछ। मैं कह रहा हूँ कि पार्क भी तो नहीं है अकेला, और भी कुछ है विकास है। पार्क है जरूरी, मैं ये नहीं कहता। कई बार क्या होता है कि मतलब पार्क के आदमी नहीं मिलते तो फिर वो जरूरी थोड़ी होती पार्क ही है एक, और भी तो मुद्दे होते हैं, मुद्दे और भी होते हैं। नहीं, आप यहाँ क्यों आए हो? आप क्यों क्या है? आप यहाँ क्यों आए हो? पार्क तो और भी तो है, उन पे क्या बात? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, पार्क में आप आता किस लिए है? बंदा 10 पार्क हैं, हो गए सुबह घूमने के लिए आता है? थोड़ी होता है। नहीं, सुबह घूमने के लिए आता है पार्क में। वो आते हैं, ठीक है, तेरी तो बात आगे मानते हैं, उनको क्या पर ये मिलता बात है? नहीं है। नहीं, कल पार्क मुद्दा नहीं। हाँ जी, बदलाव देख रहा हूँ कि अब हरियाणा के अंदर कांग्रेस आने वाली है और इसे कोई नहीं रोक सकता। लेकिन हर आदमी अपने कोशिश करता है, चाहे वो डूबने वाला, वो भी अपने आप को उठाने नहीं सोचता हे प्रभु मुझे बचा ले। अब डूबती नैया है, परमात्मा भला करे हमारे भारतीय जनता पार्टी को। हम तो चाहते हैं ये जीते, लेकिन जीते कैसे? लोग नहीं जिताना चाहते। हमारे ये गोपाल जी हैं, ये मोडियों पर तो 10-10 करोड़ रुपया खर्च देते, और हम चलते हैं तो हम ठोकर खा के गरीब में गिरते। हम कहते हैं कि खूब पैसा लगाओ उन पर, लेकिन हमारे शहर में भी थोड़ा बहुत सुधार होना चाहिए हमें गोपाल जी से। हालांकि इनकी पोजीशन बड़ी अच्छी है, क्यों इनके मुकाबले में अभी कोई नहीं है, लेकिन हो सकता है कल को लोगों का विचार है, कभी भी बदल सकता है। तो इसलिए हम ये कहते हैं भी कोई कुछ करे, हमें उससे लेना देना नहीं है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि सरसाई में थोड़ा बहुत विकास हो। अब ये है कि देखो, ये जो आचार संहिता लग गई, इसके बाद टेंडर निकाल रहे हैं किसके? मेडिकल कॉलेज के। क्या फ़ायदा? क्या फ़ायदा? यदि 5 साल मिले हैं, आप पहले निकाल लेते, एक मेडिकल कॉलेज बन जाता, तो कम से कम सरसा निवासियों को ये सुविधा मिल जाती कि वो बाहर जावें उपचार के लिए, वो यहीं हो जाता। 10 साल हो गए मेडिकल कॉलेज को। अब मंत्री जी क्या कहते हैं, एक मंत्री का बयान है कि सरसे में मेडिकल कॉलेज की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं? यहाँ आदमी नहीं बसते, यहाँ बीमार नहीं होते। ज़रूरी है। और मैं आपसे एक निवेदन और करना चाहता हूँ कि एक कॉलेज तो बनना चाहिए डवाली में, एक कॉलेज बनना चाहिए इलाहाबाद, ताकि बच्चे वहाँ से सरसे की तरफ ना भागे। तो बाकी पता नहीं परमात्मा इनको किस पार्टी को सद्बुद्धि देगा कि 2 कॉलेज जो बड़ी ज़रूरी है इलाहाबाद में और डवाली में, ताकि इन बच्चों का विकास हो, वो आने जाने से बचें, किराया भाड़े से बचें, और गरीब माँ बाप भी उन्हें अपने कॉलेज में पढ़ा सकें। धन्यवाद। एक पढ़ा लिखा विधायक जरूर हो, अनपढ़ आदमी 5वीं क्लास को बना दो, 10वीं क्लास फेल को वो क्या करेगा? मैंने प्रधानमंत्री बना दे तो मैं क्या करूँगा? मेरे को सारे देशों की नॉलेज नहीं है, इसलिए पढ़ा लिखा विधायक, पढ़ा लिखा MP होना चाहिए। अनपढ़ का क्या फ़ायदा है? अनपढ़ को कुछ पता ही नहीं, जिता दिया हमने, 20,000 वोट हैं, 50,000 वोट हैं, लेकिन उसका कोई तात्पर्य भविष्य नहीं है। हमारा भविष्य खराब कर रहे हैं हम। सर, आपकी नज़र में ऐसा कोई विधायक है जो कम पढ़ा लिखा है? नहीं है, ऐसा कोई भी नहीं है। सारे इंटेलिजेंट, जो जीत गया वो इंटेलिजेंट। ऐसा है मैडम, जहाँ तक इन्होंने कहा भी पढ़े लिखे होने की बात है, मैं ये कहता हूँ मेरे भ्राताश्री को कि रंजीत सिंह अनपढ़ ही था। अच्छा। और उसके जो सेनापति थे वो सारे फॉरेनर थे। दिमाग होना चाहिए, पढ़े लिखा ना और अनपढ़ की कोई खास बात नहीं है, बात है सोच की।
परमात्मा ने जेब कतरे को भी टैलेंट दिया है। यदि वो टैलेंट जेब कतरे में ना लगाता, जेब काटने में ना लगाता, तो वो पता नहीं इंजीनियर या डॉक्टर होता। परमात्मा ने सबको टैलेंट दिया है। अनपढ़ है उसको भी टैलेंट है, लेकिन उसकी टैलेंट निकले ना निकले वो परमात्मा जानता है। हाँ, बात बिल्कुल ठीक है। मेरे ये हमारे गुरुजी हैं, इनको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। देखो फिलहाल देश की कंडीशन अपन देख रहे हैं, रोज बेरोजगारी तो लगातार बढ़ ही रही है। उसमें किसी भी प्रकार के एक ये लेके आए थे अपने सैनिक भर्ती वीर वाली, वो भी अग्निवीर वाली, वो भी कोई उसमें क्या खामियां है खाम- में, आप क्या खामियां देखो, अगर मैं भी जाता हूँ 4 साल के बाद, अभी चलो 3 साल बढ़ाया है, लेकिन 3 साल के बाद उसके बाद मैं रोज़गार का किस बेस पे लूँगा? ना तो मुझे एक्स सर्विसमैन की कोई वैसे पोस्ट मिलने वाली है, ना कोई और उसमें वहाँ पे कोई ट्रेड के अंदर काम करने वाला हूँ तो उसका कोई स्पेसिफिक कोई एक्सपीरियंस वाला ऐसा मिलता है, तो वो भी 7 साल के बाद मुझे बेनिफिट नहीं लगता कि प्राइवेट सेक्टर के अंदर जाके कुछ उसका बेनिफिट उठा सकूँ। और ऐसे ही अभी लगातार जो बेरोजगारी बढ़ रही है, मोस्टली उस पर अंकुश लगाया जाए, जो अभी है कांग्रेस पार्टी उठाए या बीजेपी उठाए, तो देश का कुछ अच्छा। अग्निवीर जो योजना है वो इजराइल के ही पैटर्न पे है। देखो, इजराइल और इंडिया में बहुत डिफरेंस है ना। अभी इजराइल आज के देखोगे तो आज 2035 के हिसाब से चल रहा है। अपन 2025 में भी बैकवर्ड में, अभी जो कोरोना की वजह से जितना और बैकवर्ड हो चुके हैं, तो इजराइल एडवांस कंट्री है। वहाँ पे मानते हैं कि ठीक है बालवीर, हाँ, एडवांस। यही देखो, पार्टीबाजी की वजह से क्षत्रिय विधायकों को जो बेनिफिट मिलना चाहिए, जैसे भी है किसी भी क्षेत्र में, चाहे हरियाणा हो, पंजाब हो, क्षेत्रीय पार्टी है वो अपना क्षेत्र का विकास कर सकती है, ना कि बीजेपी कर सकती है, ना कांग्रेस पार्टी कर सकती है। क्षेत्रीय विधायक जहाँ भी है, मैं उनको प्रोत्साहन करना चाहता हूँ, वो ही काम कर सकते हैं। ठीक है, ये मानता हूँ, क्षेत्रीय पार्टी यहाँ पे 20 साल पहले, 25 साल पहले, तो उसी हिसाब से वो उनका ही स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। वो स्ट्रक्चर 25 साल के बाद यहाँ पे मेरे को नहीं लगता कोई ऐसा खास विकास हुआ है। सिरसा में मान लो, चाहे मैं आसपास में हरियाणा में रह रहा हूँ, तो हरियाणा के अंदर आसपास में भी देख रहा हूँ, 25 साल के बाद ऐसा कुछ कोई खास बदलाव नहीं आया है। कोई कॉलेज है तो कॉलेज तो अभी आबादी के हिसाब से बढ़ेगा ना, वहाँ पे कॉलेज देनी पड़ेगी, लेकिन कॉलेज के हिसाब से रोजगार भी तो बढ़ाना पड़ेगा ना। बदलाव तो क्या है जी, फिर वो पहला ये बदलाव तो पहला इन्हां सरकारां ने की करता सी। ਇੱਥੇ ਐਡੇ ਐਡੇ ਖੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਇਹ ਖੱਡੇ ਕੋਈ 2-4 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਬਣ ਨਹੀਂ ਗਏ ਵੀ ਇਹ 2-4 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ही पैदा हो गए। बदलाव होगा। किस आधार पर बदलाव मानते हो आप? कोई काम तो करे नहीं सरकार ने, इसलिए बदलाव तो होना ही है। देखो जी, एक बार तो सरकार बदलनी है, चाहे कोई सरकार आए। सर, आप बहुत बड़ा दावा कर रहे हैं, तो किस आधार पर थोड़ा सा दावा कर रहे हैं? दावा इसलिए कर रहे हैं कि सरकार ने कराया कुछ नहीं, तो सरकार तो बदलनी है। एक बार तो बदलेगा रहने में। तो हमारे शहर में देख लो, सड़कों के हालात देख लो, कहीं पार्कों के हालात देख लो, क्या हाल हो रहे हैं। ने शिलान्यास किया था, उसके टेंडर 2 दफ़ा फेल हो गए। गरीब का टेंडर क्या है, तो वो तो कैंसिल ही हो गया। किया क्या है, सारे देश को बेच दिया मोदी ने। रोड बेच दिए, पार्क बेच दी, क्या रखे है? सारा प्रदूषण का ढेर बना दिया, सारे देश के दरख्त बेच दिए। किया क्या है बताओ तो शुरू। ये किया पार्टी तो कोई को नहीं। एक बार विधायक बन गया वो तो देखी 5 साल शक्ल दिखावे कोई मुड़ गया। 5 साल के बाद जब इलेक्शन आता है, जब आगे थोड़ा सा हाँ भाई जी ये पार्क में मशीनें फिर रही है, कोई धनी नहीं था क्योंकि वोट लेने हैं, इसलिए या एक मशीन से फिर आगे भी घास थोड़ा सा कटा दिया जाए है। नहीं, अभी तो लग रहे हैं कि आधा अधूरा कुछ होगा। आप जागरूक मतदाता है, आप कह रहे हो कि एक बार वोट ले लिया उसके बाद में कोई जैसे कार्य नहीं करता, या कोई भी 5 साल तो कोई शक्ल ही कौन दिखावा। नोटों का ऑप्शन है, क्या आप इस बार नोटों का ऑप्शन चुनेंगे? वो तो देखेंगे, कैंडिडेट देखेंगे, कोई भी हमारे थोड़ा बहुत तो काम आवे है।
ऐसा कोई कैंडिडेट का नाम है आपकी नज़र में या आपकी नज़रों में आप वहाँ यहाँ आने तो दो एक बार, कम से कम 10 कैंडिडेट होंगे उन्हें से नहीं। अभी तो कोई सर आजाद से लेकर पार्टी की काफ़ी उम्मीदवार है इस बार। हाँ तो उम्मीदवार है, देखेंगे कौन सा हमारे काम आने वाला है उसकी तरफ देखेंगे। वो आएगा इस बार, पूछेंगे भी 5 साल तक तुम शकल भी नहीं दिखा रहे, काम तो गया भाड़ में। नगर पालिका यहाँ बिकी हुई है सारी, 60 70 2 हज़ार करोड़ का घपला। बताइए बात तो अभी यहाँ मौजूदा विधायक है, उन्होंने एक बात कही थी 300 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। कहाँ हुए है 65 करोड़ तो अच्छा बाई इलेक्शन में आएगा, 65 करोड़ तो सारा बाई इलेक्शन में खा गए ले गए। उरे तो नारियल फोड़े है वो विधायक है, सिर्फ नारियल फोड़ना जानते हैं, इससे कुछ नहीं। वो नारियल का कितना करोड़ है पता नहीं, एक नारियल भाई नारियल का लगा लियो भाई, केरो 300 करोड़ का ले, 700 करोड़ का ले, भाई नारियल आए हैं, उन्होंने यही बयान दिया, बोरी भर के लिया है वहाँ से, वो खत्म हो गया हैं? उन्होंने यही कहा था। आज भी उन्होंने एक बयान दिया था मौजूदा विधायक ने भी, माला वाला जो कल्चर है वो खत्म हो गया। अरे माड़ा रे खत्म हो गए, वो इल्ले पासों चले पाछों पिछली साइड। भाई माड़ा न्यू पिरांदा तो वो न्यू हो भी फलाना आदमी 10,000 रुपये दिए, ई बे लाखों रुपया न्यू बैक साइड में आ जाए, वो खत्म को नहीं है, वह गड़ में को नहीं, बस जेब में कर दिया, पथली जेब में ओले से घाल दिया, ठीक है। उड़ से खड़े वाले बह गए मैं लो जी। भ्रष्टाचार 100 गुना बढ़े है, मोदी कह नहीं 0 टॉलरेट है, वह टॉलरेट तो गई पानी में, समझे है कहीं टॉयलेट सारे ऑनलाइन है। इस ऑनलाइन ने हिंदुस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया, ऑनलाइन में फंस गया सारा सौदो। क्या हुआ है घनकड़ो तनपट सौदो है, पढ़े लिखे छोरे बेरोजगार फिर है। 4 साल की बोलियो अग्निवीर क्या करेगा 4 साल में? 4 साल में तो मेरे बंदूक चलानी को नहीं आवे, वो फिर घरे आ जाओ, घर ही बैठे रहना है, घरे आ जाओ, बेरोजगार हो जाएगा, उसके बाद क्या करेगा? तुम्हारे जैसों को जैसे घूमते होंगे, यो खोस लिया कहेंगे, फोन खोस लिया कहेंगे, जेब काट ली, यही होगा। तुम्हें खुद को पता है इस चीज़ का है। सारे देश के दरख्त बेच दिए, रोड बढ़ाने से क्या फ़ायदा हुआ है? कहीं पुल गिर रहे हैं। सर कहते हैं विकास की प्राथमिक जो आधारशिला सिर्फ रोड ही। हाँ तो आधारशिला रोड थी तो विकास की ऐड है, उद्योग सारा अंदर है, कोई उद्योग लगा हुआ है खड़ी। हर जिले में एक उद्योग होना चाहिए कि नहीं? यहाँ पे हर जिले में बोले मेडिकल कॉलेज जगह 10 साल हो गए, वो मेडिकल कॉलेज जगह वो पड़े, वहाँ गधे लिट रहे हैं। तो आपने सुना यहाँ पे मौजूद लोगों का ओपिनियंस, कई एक दूसरे के अपोजिट थे। कोई मौजूदा सरकार को बेहतर बता रहा है तो कोई आने वाले समय के भविष्य में जो सरकार आएगी उसको बेहतर बना रहा है। इसी चर्चा को करते एक दूसरे में बहस भी हो जाती है। तो ये इसका तड़का हम लोग आप लोगों को दिखाएंगे। आप जुड़े रहिए न्यूज़ टाइम के साथ, ये सफ़र अभी बहुत लंबा चलने वाला है।